नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शाहने। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित कहानी स्कूल के सहपाठी सुना रही हूँ। इस कहानी में एक न्यायाधीश की न्यायप्रियता को व्यक्त किया गया है। दूसरों के लिए कष्ट सहने का आदर्श गुण भी यहाँ अंकित है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। फ्रांस के प्रसिद्ध न्यायाधीश की वर्षगांठ थी। उसमें नगर के गणमान्य पुरुष उपस्थित थे। बढ़िया बढ़िया खाद्य पदार्थ मेज पर चुने धरे थे। पेय पदार्थों की सुगंध उड़ रही थी। न्यायाधीश जी बड़े रूखे और कड़े मिजाज के तथा प्रसिद्ध न्यायी के रूप में विख्यात थे। इस समय वे सरल बालक की भांति अपनी बाल्यावस्था की एक महत्वपूर्ण घटना सुना रहे थे। उन्होंने कहा, मित्रों, आप सब दोस्तों को यहाँ पाकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ हूँ, लेकिन एक कांटा बचपन से मेरे मन में चुभा है। आज 50 साल जीवन के काट चुकने पर भी मैं वह कांटा दिल में गड़ा अनुभव करता हूँ। मुझे जीवन में बड़े बड़े मित्र मिले जिनकी बदौलत मुझे यह पद और रुतबा हासिल हुआ है, परंतु वैसा मित्र न मिल सकता है। एक बार वह मित्र मुझे मिल जाए और मैं उसकी मित्रता से उऋण हो सकूं तो जीवन सफल समझूं। बूढ़े नीरस जज के मुख से ऐसी सरस वार्ता सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। सब ने एक स्वर से कहा, कृपा करके अपने उस अनन्य मित्र की वार्ता विस्तार से सुनाइए। बूढ़े जज ने सुगंधित पेय की एक चुस्की ली और फिर कुछ कहने को ज्यों ही मुंह खोला, उनके खास कर्मचारी ने आकर धीरे से कहा, श्रीमान, बाहर पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी उपस्थित हैं। वे इसी समय कुछ निवेदन करना चाहते हैं। उनके साथ कैदी है, उसी के संबंध में वे आवश्यक आदेश चाहते हैं। जज ने क्षण भर सोचकर कहा, वह कैदी कौन है? कर्मचारी ने कहा, वह प्रसिद्ध विद्रोही है जिसको जीता या मरा गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने 10,000 स्वर्ण मुद्रा की घोषणा की थी। बड़ी कठिनाई से यह दुर्दांत विद्रोही पकड़ा गया है और बाहर उसे देखने को अपार भीड़ इकट्ठी हो रही है। मेहमान इस घटना से चकित हुए। सभी उस प्रसिद्ध विद्रोही को देखने को उत्सुक हो उठे जो देश भर में प्रसिद्ध हो चुका था और जिसका आतंक देश भर में व्याप्त था। सबने कहा, कृपा कर उसे यहाँ बुलाइए। जज ने क्षण भर सोचकर कहा, उन्हें यहाँ बुला लाओ। जंजीरों से जकड़ा हुआ वह धीर पुरुष बलिष्ठ छाती ऊंची किए सामने आ खड़ा हुआ। जज ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और कहा, मेरे वीर मित्र, तुम्हारी वीरता से मैं यह आशा करता हूँ कि विश्वासघात न करोगे। आज मेरी वर्षगांठ है। मैं तुम्हें इसमें सम्मिलित होने को आमंत्रित करता हूँ। स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करो। विद्रोही ने मुस्कुरा दिया। जज ने उसकी हथकड़ियाँ खोलने की आज्ञा दे दी और अफसर ने आदेश का पालन किया। इसके बाद जज ने अपने पास ही उसके लिए कुर्सी रखवा दी। दावत का काम उसी भांति चलता रहा। मेहमानों ने जज को फिर उसी बाल मित्र की याद दिला दी। जज ने कहा, जब मैं स्कूल में एक छोटे दर्जे में पढ़ता था
तब की बात है। गांव का साधारण स्कूल था और मैं बचपन से ही दुबला पतला और कमज़ोर रहा हूँ। जहाँ हमारी क्लास थी उसके और एक दूसरी क्लास के बीच एक पर्दा रहता था। मास्टर की सख्त हिदायत थी कि कोई उस पर्दे को न छुए। जो उस पर्दे को छुएगा उसे बेतों का दंड मिलेगा। दंड के भय से कोई उस पर्दे को नहीं छूता था, परंतु दुर्भाग्य से एक दिन पर्दा मुझसे छू गया। पर्दे के छूते ही मास्टर ने ललकार कर पूछा, किसने पर्दा छुआ है? मैं डर से थर थर कांपने लगा। 20 बेत खाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं थी, परंतु मैं कांपते कांपते खड़ा हो गया। मेरी जीभ तालू से सट गई। मैं कहना चाहता था कि अपराध मैंने किया है। उतने ही में मैंने आश्चर्य से देखा कि दूसरी ओर कक्षा में मेरे पास जो लड़का बैठा करता था वह उठा। उसने मास्टर के पास जाकर धीर गंभीर स्वर में कहा, अपराध मैंने किया है। मैंने एक बार फिर कहना चाहा कि अपराधी मैं ही हूँ, पर मुख से बात न निकली। बेतों की भयानक मार वास्तव में मैं नहीं सह सकता था। मास्टर की आज्ञा से 20 बेतों की सजा उस बालक को दे दी गई। बेतों की चोट से उसके हाथ लहूलुहान हो गए और उनसे खून टपकने लगा, पर बालक के चेहरे पर वेदना का कोई चिन्ह न था। वह मुस्करा रहा था। जब वह बेत खाकर अपने लहूलुहान हाथों को लेकर मेरे पास आकर बैठा तो उसने दयापूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर धीरे से कहा, दोस्त, बेत से बड़ी चोट लगती है, अब कभी उस पर्दे के पास न जाना। वह चला गया और मैं निर्जीव सा होकर अपनी जगह पर बैठ गया। दूसरे दिन वह स्कूल नहीं आया, फिर वह कभी नहीं आया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, उसे ढूंढने में अपना जीवन बिता दिया। अफसोस है कि मेरा वह दोस्त मुझे नहीं मिला। अब मैं समझता हूँ कि मुझे उसका ऋण सिर पर लेकर ही मरना होगा। एक सहज गंभीर ध्वनि हुई। सबने आश्चर्यचकित नेत्रों से देखा कि वह तेजस्वी कैदी धीरे से अपने स्थान से उठकर कह रहा है, मैं ही वह बालक हूँ और आपको उस ऋण से मुक्त करता हूँ। आपको अशक्त समझकर ही मैंने वह साहस किया था। मैं काफ़ी बलवान था और आपकी अपेक्षा आसानी से बेतों की चोट सह सकता था। आज भी मेरी वही आदत बनी हुई है। अपने जीवन में मैंने दूसरों के लिए ही चोटें खाई हैं। सब चुप थे। जज मानो मुर्दा हो गए। एक भी शब्द उनके मुंह से न निकला। उसी सन्नाटे में दावत खत्म हुई। सब लोग अपने अपने घर गए। कैदी फिर हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया गया और जेल में डाल दिया गया। यथा समय जज की अदालत में कैदी उपस्थित किया गया। अदालत में बड़ी भीड़ थी। जज और उस विद्रोही के बाल संबंध को सभी जान गए थे। मुकदमा बड़ी छानबीन से चला। अब सिर्फ हुक्म सुनाना बाकी था। अपने उस उपकारी मित्र के लिए जिसे ढूंढने में उन्होंने जीवन व्यतीत किया, जज क्या हुक्म सुनाते हैं यह जानने के लिए लोग उत्सुक थे। यहाँ उनके न्याय की परीक्षा थी, पर जब जज ने स्थिर कंठ से अपराधी को प्राण दंड की आज्ञा सुना दी तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। कैदी ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया। जज ने स्थिर वाणी से कहा, बादशाह से दया प्रार्थना के लिए तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके बाद वे अदालत से चले गए। जज के इस फैसले से उसकी न्याय निष्ठा की धूम मच गई। दूसरे दिन जज न्यायासन पर न थे। उन्होंने 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली। वे सीधे बादशाह से मिलने चले गए, जो उन दिनों राजधानी से दूर थे। बादशाह के पास जाकर
उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया और बादशाह के कारण पूछने पर उन्होंने सब हाल बता दिया। बादशाह ने उस विद्रोही को उसी प्रांत का गवर्नर बना दिया। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।